क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे लोकेश और आजाद 3:2 के रेशियो में अपना प्रॉफिट बांटते हैं और वो एक पार्टनर हैं। लोकेश का कैपिटल 50,000 का है, आज़ाद का 30,000 का है। वो पूंजी पे 6% का ब्याज लेते हैं। आज़ाद को 2,500 का वेतन मिल रहा है, यानी कि सैलरी उनका 2,500 का है पर प्रति वर्ष का, साल भर का। और आज़ाद का वेतन निकालने के बाद लाभ की जो रकम है वो 12,500 का है। प्रॉफिट पे 5% का भाग वो मैनेजर को कमीशन के रूप में भी दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पे पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस दिखाने के लिए अपन को एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका कॉलम होगा पर्टिकुलर अमाउंट का। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे। तो नेट प्रॉफिट हमको बताया गया था क्वेश्चन में 12,500 का, जो कि सैलरी देने के बाद का था, जबकि हम यहाँ पे सैलरी तो अलग से शो करते हैं। तो अगर हम फिर से वापस से 12,500 में से सैलरी माइनस करेंगे तो प्रॉफिट और कम हो जाएगा। इसलिए हमको यहाँ पे सैलरी प्लस करके प्रॉफिट शो करना होता है, क्योंकि हम डबल उसको माइनस नहीं कर सकते। तो 12,500 प्लस उसका सैलरी था 2,500 का, तो उसको अपन प्लस करेंगे तो यहाँ पे 15,000 का प्रॉफिट अपन को शो करना है। इसके बाद अपन को टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो करना है। तो उनका जो कैपिटल था वो था लोकेश का 50,000 का, 50,000 का 6% निकालेंगे तो 30,000 आएगा। और आज़ाद का था 30,000 का, 30,000 का 6% 1800 आएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो 4,800 आ जाएगा। सैलरी बता दिया गया था 2,500 का, तो वो अपन सेम लिख देंगे। मैनेजर का कमीशन अपन को निकालना था, तो कमीशन प्रॉफिट के ऊपर निकालना था। तो प्रॉफिट हमारा 15,000 का है, तो 15,000 के ऊपर अपन 5% का कमीशन निकालेंगे तो आ जाएगा 750। उसके बाद अपन टोटल हमारा यहाँ पे 15,000 है, तो 15,000 में से 4,800, 2,500 और 750 माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 6,950। 6,950 को अपन को दोनों पार्टनर्स लोकेश और आज़ाद के बीच में 3:2 में डिवाइड करना है। तो जब अपन 6,950 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आएगा 4,170, और 6,950 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आ जाएगा 2,780। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा। इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जिसमें कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा, उस मेथड से बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम बैलेंस बीडी करके दोनों का जो कैपिटल था वो लिख लेंगे। लोकेश का था 50,000 का और आज़ाद का था 30,000 का, तो वो लिख लिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनका लोकेश का 3,000 का था और आज़ाद का 1,800 का था। सैलरी आज़ाद को बस मिला था 2,500 का। पार्टनर्स कैपिटल में जो अपन ने डिवाइड किया था पीएल में, तो पार्टनर्स के बीच डिवाइड हुआ था एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 4,170 लोकेश के में और आज़ाद के में 2,780। इसका जब अपन टोटल करेंगे तो आ जाएगा 57,170 और आज़ाद का आ जाएगा 37,080। अब क्योंकि डेबिट साइड पर लिखने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए यही हम इस साइड पर कैरी डाउन कर देंगे और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे XYZ एक फॉर्म में पार्टनर हैं, जिसमें वो 2:1:1 से अपना प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड करते हैं। उनका कैपिटल X का है 20,000 का, Y का 12,000 और Z का 8,000 का है। वो अपना कैपिटल पे 6% का इंटरेस्ट भी लेते हैं। X को सैलरी मिलता है 250 रुपये पर मंथ के हिसाब से। Z को कमीशन मिलता है 1% सेल के ऊपर। और 2007 में उनका प्रॉफिट था 15,000 का, सेल था 2 लाख का, और उन्होंने विड्रॉ किया था, यानी कि ये उनका ड्राइंग्स है 5,000 का X का, Y का 3,000 और Z का 6,500 का। इंटरेस्ट उनको इसके ऊपर मिल रहा है ड्राइंग के ऊपर 100 रुपये, 50 रुपये और 250 रुपये का। X को 100, Y को 50 और Z को 250 का। तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो नेट प्रॉफिट उनका था 15,000 का। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये भी दिया हुआ था, X का 100 रुपये, Y का 50 रुपये और Z का 250 रुपये। इसको टोटल करेंगे तो 400 रुपये आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन को कैलकुलेट करना होगा। तो इनका कैपिटल था X का 20,000, 20,000 का 6% निकालेंगे तो 1,200 आएगा। उसके बाद Y का था 12,000 का, 12,000 का 6% 720 रुपये आएगा। और Z का था 8,000 का, 8,000 का 6% 480 रुपये आएगा। टोटल करेंगे तो आ जाएगा 2,400। सैलरी X को मिल रहा था 250 रुपये पर मंथ का, तो इसका इंटू 12 से करेंगे तो 3,000 रुपये आ जाएगा। और कमीशन Z को मिल रहा था सेल के ऊपर 1% का, तो सेल्स हमारा था 2 लाख का, 2 लाख का 1% निकालेंगे तो 2,000 आ जाएगा। अब जब अपन इधर 15,000 और 400 को प्लस करेंगे तो हमारा टोटल आएगा
15,400, 15,400 में से 2,000, 3,000 और 2,400 को माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 8,000 का। फिर इस 8,000 को अपन को एक्स वाई और जेड के बीच में डिवाइड करना है। तो 8,000, क्योंकि ये 2:1 में डिवाइड होना है, तो 8,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आ जाएगा 4,000। फिर 8,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आ जाएगा 2,000, और सेम 8,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 2,000 आ जाएगा। इस रेशियो में ये पार्टनर्स में डिवाइड होगा। उसके बाद हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम तीनों पार्टनर का जो कैपिटल था वो लिखेंगे। एक्स का 20,000 का, वाई का 12,000 का और जेड का 8,000 का था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अभी निकाला था 1,200 रुपये का, 720 का और जेड का था 480 का। सैलरी सिर्फ एक्स को मिल रहा था 3,000 का, कमीशन सिर्फ जेड को मिल रहा था 2,000 का। इसके बाद हमने अभी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स में डिवाइड किया 4,000, 2,000 और 2,000 का, इसे भी अपन लिख लेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तो बुक में दिया हुआ था, एक्स का 100 रुपये, वाई का 50 रुपये और जेड का 250 रुपये। ड्राइंग्स भी दिया हुआ था 5,000, 3,000 और 650 का, 6,500 का। फिर अपन जब इधर एक्स का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 28,200। इसमें से जब अपन 5,100 माइनस करेंगे तो 23,100 आएगा, जो कि बैलेंस कैरी डाउन में अपन लिखेंगे। उसके बाद वाई का टोटल करेंगे तो आएगा 14,720। इसमें से 3,050 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14,720। फिर जेड का टोटल करेंगे तो वो आएगा 12,480। उसमें से अपन जब 6,750 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5,730। ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन होगा।